का स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरड़ा आज आपको बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करूँगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूरी राष्ट्रों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए किया गया एक संगठन था। इस संगठन के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बताता है। फिर मैंने बताया आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे की गई, किन परिस्थितियों में की गई, प्रस्तावना और उसके चार्टर में कितने अनुच्छेद थे, इसमें शुरू में कितने देश थे, बाद में कितने हुए। जैसे शुरू में बताया पहले 20 देश थे, बाद में इनकी संख्या 50 हुई और पोलैंड को मिलाने के बाद 51 हुई। इस प्रकार से इनका शुरू में मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था, बाद में वाशिंगटन के न्यूयॉर्क में रखा गया। इस प्रकार स्थापना की बात हमने की। कोई भी संगठन, कोई भी राष्ट्र संघ, कोई भी संस्था जब गठित की जाती है तो कुछ उसके उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कुछ उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, हम उद्देश्यों की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में नंबर 1 आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आक्रामक वैश्विक प्रवृत्तियों को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, पहला उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का यह है कि फासीवाद और नाजीवाद की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का विश्व को सामना करना पड़ा था। इस प्रकार के वाद आगे से न आए, इस प्रकार की स्थितियां आगे से न आए, इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में रखा गया। इसका प्रथम उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करें। वह शुरू में क्या हुआ, जैसा मैंने शुरू में बताया, भूरी राष्ट्रों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने सुरक्षा के लिए ये मुख्य उद्देश्य था कि हमें किस प्रकार से विश्व की शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। आक्रामक प्रवृत्तियां जिस प्रकार से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद और फासीवाद थे, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य ये है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। दूसरा हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। दूसरा है विश्व का युद्ध
या अशांति का कारण क्या होता है? विवाद होते हैं। उन विवादों को उस युग तक न जाए तो प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए उससे पहले द्वितीय उद्देश्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, सम्मेलन द्वारा करे, संधि द्वारा करे, बैठकों द्वारा करे, ये मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ का था। नंबर 3, राष्ट्रों के निर्णय, राष्ट्रों के आत्म निर्णय, राष्ट्रों के आत्म निर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। जिस परिस्थिति में, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया उस समय विश्व उपनिवेशिक समस्या से ग्रसित था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, के अधिकांश देश ब्रिटेन, रूस या किसी अन्य देश के उपनिवेश, इन उपनिवेश देशों का विघटन करना, इन उपनिवेश देशों का स्वतंत्र करना और उनको आत्मनिर्णय के लिए छोड़ना, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। चौथा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा मुख्य उद्देश्य यह है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्य कार्य यह करता है, सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देता है, सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कार्य करता है, सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है। नंबर 5, निःशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण मतलब विश्व को शस्त्र रहित करना। विश्व में सबसे बड़ी विवाद की या संघर्ष की जड़ शस्त्र है। एक देश शस्त्रों की होड़ में, एक देश शस्त्रों के लिए, एक देश दूसरे देश से अधिक शस्त्र करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बढ़ावा देता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां मुख्य उद्देश्य है निःशस्त्रीकरण, शस्त्र रहित विश्व की स्थापना करना। नंबर 6, नई
अंतर्राष्ट्रीय नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य जो कार्य है, मुख्य जो उद्देश्य है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था, ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जो आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः अच्छी मजबूत अर्थव्यवस्था हो, जिसमें विश्व का हर देश दूसरे देश का सहयोग करे। ये उसके मुख्य 6 उद्देश्य है। एक बार पुनः देख लेते हैं अपने को कि कौन कौन से मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1 आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। नंबर 2 आता है, ऊपर एक है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। नंबर 2 आता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। नंबर 3 आता है राष्ट्रों के आत्मनिर्भर उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। नंबर 4 आता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। नंबर 5 आता है निःशस्त्रीकरण। नंबर 6 आता है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये 6 मुख्य उद्देश्य है, जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया, जिनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ इसी आधार पर कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? सिद्धांत का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। नंबर 1 आता है इसका प्रधान आधार, इसका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का इसका प्रधान आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? छोटे बड़े सब देशों की समानता। प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता। इसका प्रधान आधार में सिद्धांत में आता है, इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य ये है, मुख्य सिद्धांत ये है कि इसका प्रधान आधार छोटे बड़े देश सब समान हैं और सभी की सत्ता सर्वोच्च है। सभी अपनी सत्ता में सर्वोच्च है, कोई किसी के मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है सब सदस्यों से ये आशा की जाती है, सब सदस्यों से यह आशा की जाती है, सब सदस्यों से यह आशा की जाती है कि सब सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले
दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें, कि उन पर लागू होने वाले दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। पालन करें। जैसा मैंने बताया, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, प्रस्तावना में 111 चार्टर है, जिसमें 2 नंबर चार्टर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सब सदस्यों से ये आशा की जाती है कि चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। नंबर 3, सभी सदस्य, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य हैं, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करें। शांतिपूर्ण निपटारा करें। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य, आगे हम करेंगे, हमारा चल रहा था नंबर 3, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का सदस्य देश, जितने भी संयुक्त राष्ट्र के देश है, सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करेंगे। ऐसा सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र का। नंबर 4 है, सभी राष्ट्र या सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। कोई कार्य नहीं करेंगे। सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। ऐसा सिद्धांत है, जिससे और न ही किसी देश की स्वतंत्रता को हनन होने वाला कार्य नहीं करेंगे और किसी भी देश के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी देश स्वतंत्रता का हनन वाला कार्य नहीं करेंगे और किसी भी देश के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे और ना ही धमकी देंगे और न ही ऐसा कार्य करेंगे। नंबर 5, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल देशों की सहायता नहीं करेंगे।
सहायता नहीं करेंगे। कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल देशों की सहायता नहीं करेंगे। कोई भी देश या राष्ट्र सदस्य राष्ट्र यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार उद्देश्यों के बाद सिद्धांत है। उद्देश्य 6 थे, सिद्धांत भी 6 थे। इसका प्रधान आधार सिद्धांत का क्या है कि छोटे बड़े सब देशों की समानता और सर्वोच्चता का सिद्धांत है। नंबर 2, सब सदस्यों से यह आशा की जाती है कि चार्टर द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। नंबर 3, सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करें। नंबर 4, सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को प्रतिकूल कोई भी कार्य नहीं करेंगे। किसी भी देश की स्वतंत्रता को हनन करने वाला कार्य नहीं करेंगे। किसी भी देश के खिलाफ आक्रमण नहीं करेंगे। नंबर 5, कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल देशों की सहायता नहीं करेंगे। नंबर 6, कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार आज तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र स्थापना, उद्देश्य और सिद्धांत 4 टॉपिकों का अध्ययन किया। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।